Hello everyone, hope you all are doing great. So today's topic is going to be on Prime Minister विश्वकर्मा योजना। तो रिसेंटली अभी ये योजना न्यूज़ में आई है। ये न्यूज़ में क्यों आई है? क्योंकि आप सभी को पता ही होगा अभी इंडिपेंडेंस डे गया है 15 अगस्त को। तो उसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उन्होंने स्पीच दी थी एंड उसी स्पीच में उन्होंने इस योजना का जिक्र किया है एंड इसके बेनिफिट्स बताए हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में डिस्कस की गई हैं। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना। एंड ये योजना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो इसके बारे में हम एक एक चीज़ जानेंगे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज़ प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसके अंडर हम देखेंगे किसने ये योजना लॉन्च करी थी एंड इसका फुल नेम क्या है योजना का, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इंट्रोडक्शन में। एंड ये जो योजना है ये क्यों लाई गई है एंड इसके पीछे का मोटिव क्या है। ओके, तो ये जो योजना है ये किसके द्वारा अनाउंस की गई थी? तो ये योजना जो है ये हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्हीं के द्वारा ये अनाउंस की गई थी। यहाँ पे आप वर्ड देख रहे हैं अनाउंस्ड, तो ये अभी अनाउंस की गई है, लॉन्च नहीं करी गई है। इसकी हम लॉन्चिंग डेट भी देखेंगे कब ये लॉन्च की जाएगी। ओके, तो अभी सिर्फ ये लॉन्च की गई थी ड्यूरिंग बजट स्पीच ऑफ 2023 एंड 24 के टाइम पर, ठीक है। एंड इस योजना का जो फुल नेम है वो है प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, ठीक है। तो यहाँ पर ये फुल नेम है हमारी योजना का, प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना का। ओके, एंड ये जो योजना है इसे हम प्राइम मिनिस्टर विकास योजना के नेम से भी जानते हैं और प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा स्कीम के नेम से भी जानते हैं। एंड आपको यहाँ पे ये लग रहा होगा कि ये आखिर विश्वकर्मा है क्या चीज़, ठीक है। तो विश्वकर्मा के पीछे एक पूरी स्टोरी है। यहाँ पे हम विश्वकर्मा को लॉर्ड विश्वकर्मा के नाम से जानते हैं, ये एक भगवान है, ठीक है। इनके पीछे भी एक स्टोरी है, ठीक है। वो स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ। जब इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में कोई भी लैंड नहीं थी, कोई भी वाटर नहीं था, यहाँ पे कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता था, तो इन सबको क्रिएट करने के लिए पूरी एंटायर यूनिवर्स को एंड अर्थ को, ठीक है, तो इन सबको क्रिएट करने के लिए विश्वकर्मा जी ही आए थे, ठीक है। इन्होंने ही ये सारी यूनिवर्स क्रिएट करी है। तो इस ऑस्पिशियस डे को जब ये जो लॉर्ड विश्वकर्मा जी ने ये क्रिएटेड किया पूरी चीज़ें, यूनिवर्स एंड अर्थ को, लैंड वाटर सारी चीज़ें जब क्रिएट हो गई, तो इनका जो बर्थ जब हुआ था, तो जिस दिन उनका बर्थ हुआ था तो उसी दिन को ये नेम दिया गया है विश्वकर्मा पूजा या फिर विश्वकर्मा जयंती। अभी हम देखेंगे ये जयंती कब सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी थी विश्वकर्मा गॉड के पीछे, ठीक है। तो इसीलिए इनको नेम दिया गया है आर्किटेक्ट ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ। ओके, एंड यहाँ पे इसीलिए इनको ये बोला जाता है कि विश्वकर्मा गॉड वॉज द वन हु क्रिएटेड हिमसेल्फ व्हेन देयर वॉज एब्सोल्युटली नो लैंड, no water, no earth, air, light, sky or any god, ठीक है। It is believed that even before Lord Brahma, Lord Vishnu और Lord Mahesh came into existence, Lord Vishwakarma created himself, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने अपने आप को बनाया था, फिर ये सारी यूनिवर्स को क्रिएट किया था लॉर्ड विश्वकर्मा ने, एंड सारे अर्थ को क्रिएट किया था। सारी चीज़ें ये जो यहाँ पे हमने डिस्कस करी ये क्रिएट की गई थी इन्हीं के द्वारा, ठीक है। तो इनके बर्थ को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ लॉर्ड विश्वकर्मा जयंती। एंड ये जयंती कब सेलिब्रेट की जाती है? ये जयंती सेलिब्रेट की जाती है 17 सितंबर को, ठीक है। इसीलिए ये जो स्कीम है ये लॉन्च होने वाली है इसी दिन, इसका लॉन्चिंग डेट फिक्स किया गया है 17 सितंबर 2023। तो ये आपको अब ये स्टोरी याद रहेगी, आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। एंड ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये स्कीम। एंड आगे हम देखेंगे कि ये स्कीम किन किन लोगों के लिए बनाई गई है। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया है प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना इज गोइंग टू लॉन्च ऑन द ओकेजन ऑफ विश्वकर्मा जयंती ऑन 17 सितंबर 2023, ठीक है। इसी दिन उनकी जयंती पड़ती है, विश्वकर्मा जयंती, ठीक है। तो इसीलिए ये डेट फिक्स रखी गई है इस योजना को लॉन्च करने के लिए। ओके, एंड यहाँ पे हम देख लेते हैं इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड लॉन्चिंग पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, यही होगा पूरा नाम इस योजना का, याद रखिएगा आप, ठीक है। तो इनका जो मोटिव रहेगा, क्या मोटिव है इनका? टू सपोर्ट आर्टिस्ट को सपोर्ट करेंगे, क्राफ्टमैन को सपोर्ट करेंगे, एंड जो भी स्मॉल बिजनेस ओनर जो होते हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा इस योजना के द्वारा, एंड उनकी हेल्प की जाएगी टू ग्रो देयर बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग देम कैपिटल सपोर्ट,
ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारे बिजनेसमैन हैं, जो भी स्मॉल लेवल से जो स्टार्ट करते हैं, उनकी हेल्प की जाएगी। एंड जो आर्टिस्ट हैं, क्राफ्टमैन हैं एंड जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, उन सभी की हेल्प की जाएगी फाइनेंशियली इस योजना के अंडर। ठीक है। एंड यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि इनकी ही क्यों हेल्प की जाएगी, ये जो आर्टिस्ट हैं, क्राफ्ट्समैन हैं एंड जो स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, उनकी ही हेल्प क्यों की जाएगी और किसी की क्यों नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे जो इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है इस विश्वकर्मा योजना का कि ये जो जयंती है ये सेलिब्रेट इसीलिए की जाती है क्योंकि इसमें विश्वकर्मा पूजा की जाती है। यहाँ आप ध्यान से सुनिएगा, ये पूजा किस लिए की जाती है ये आप याद रखिएगा। ये पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि इस दिन माना जाता है कि इस दिन सभी लोग ये पूजा करते हैं। कौन कौन? वो लोग पूजा करते हैं जिन्होंने नई लैंड ली है अपनी कोई बिजनेस चीज़ के लिए, अपनी कोई बिजनेस चलाने के लिए। एंड कोई भी जो ओनर है, जैसे उसकी इंडस्ट्री है कोई, एंड स्मॉल ओनर है जो उसकी स्मॉल लेवल पे जो फैक्ट्री है, या कोई भी फैक्ट्री वर्कर्स हैं, कोई भी वेल्डर्स, आर्टिशियंस, स्मिथ, क्राफ्ट्समैन, मैकेनिज्म, इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, ठीक है। एंड जितने भी ऑपरेटर्स हैं इन सारी इंडस्ट्रीज़ के अंडर, जो भी आर्टिस्ट हैं, ठीक है, उनको तो वो लोग इस दिन पूजा करते हैं ताकि हमारी जो कंपनी है, हमारी जो इंडस्ट्री है वो अच्छे से चलते रहे एंड उसमें सारी प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो एंड वो आगे प्रोग्रेस में ही रहे वो सारी चीज़ें। तो इस चीज़ को कंसिडर करने के लिए इस दिन ये जो विश्वकर्मा जो पूजा की जाती है तो इसी दिन की जाती है, ताकि हमारी जो स्मॉल बिजनेस में या कोई भी फैक्ट्रीज़ हैं वो चलते रहें, प्रोग्रेस में प्रॉफिट होता रहे उसमें। एंड कोई भी नई लैंड ली जाती है बिजनेस पर्पस के लिए तो इस दिन ये पूजा रखी जाती है ताकि उनकी जो वो लोग स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो बड़े लेवल पर पहुंचे वो बिजनेस, ठीक है। इसीलिए उस दिन ये भूमि पूजन किया जाता है फैक्ट्रीज़ में। तो इसीलिए ये जो सारी योजना है ये इन्हीं लोगों के लिए स्पेशली रखी गई है। तो ये विश्वकर्मा जो पूजा है ये सारे बिजनेसमैन से ही रिलेटेड होते हैं, आर्किटेक्चर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जो भी क्राफ्टमैन्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये दिन उनके लिए ऑस्पिशियस माना जाता है, ये पूजा करी जाती है, ठीक है, उनकी लैंड के लिए। ओके। तो यहाँ पे अब आप याद रखिएगा, इसीलिए ये सारी चीज़ें आर्टिस्ट, क्राफ्टमैन्स एंड स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए ये रखी गई हैं ताकि उनकी फाइनेंशियली हेल्प की जा सके, उनका जो स्मॉल बिजनेस है उनको ग्रो करने पे हेल्प की जा सके। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था यहाँ पे विश्वकर्मा जयंती को सेलिब्रेट करने का, एंड ये योजना को इसीलिए उस दिन लॉन्च किया जा रहा है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस योजना। नाउ नेक्स्ट हम प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना के कुछ बेनिफिट्स जान लेते हैं। इसके अंडर ये जो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ये सभी आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट्स पीपल को प्रोवाइड किए जाएंगे, ये सारे बेनिफिट्स, ठीक है। तो हम ये बेनिफिट्स देख लेते हैं। इसके अंडर जो भी स्मॉल ओनर्स हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, जो भी आर्टिशियंस हैं, ठीक है, तो इनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा? इनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा इस योजना के अंदर। कितने तक का? ₹1 लाख will be provided at 5% interest rate in the first phase, ठीक है। जब वो जैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के उसमें होंगे एंड उनका बिजनेस चल रहा होगा तो उसमें उनको ग्रो करने की जब हेल्प आती है कि हमें पैसों की ज़रूरत पड़ रही है उस बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, तो वो लोग लोन ले सकते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए 1 लाख तक का लोन ले सकते हैं एंड उस पर इनको 5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा फर्स्ट फेज़ में। एंड सेकेंड फेज़ में क्या होगा? सेकेंड फेज़ में जब उनका बिजनेस ग्रो होने लगेगा तो उनको सेकेंड फेज़ में भी लोन मिल सकता है जब वो लोग पे करने के लायक हो जाएंगे एंड वो लोग जैसे कि उनकी इतनी कैपेबिलिटी रहेगी कि वो लोग पे कर सकते हैं फर्स्ट फेज़ ऑफ लोन को, तो सेकेंड फेज़ ऑफ लोन भी ले सकते हैं। वो सेकेंड फेज़ में कितना लोन मिलेगा? ₹2 लाख का लोन मिलेगा एट द 5% इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड फेज़ की बात की जा रही है, ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जा सकता है। फर्स्ट फेज़ में 1 लाख का लोन मिलेगा एट 5% इंटरेस्ट रेट एंड सेकेंड फेज़ में 2 लाख का मिलेगा एट 5% इंटरेस्ट रेट। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स। एंड इसमें और क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे? इसमें लोगों को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि उनका बिजनेस और अच्छे से चल सके। एंड इसमें इनको जब वो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी कोई भी बिजनेस पर्पस के लिए तो इसमें इनको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा of ₹500 per day will be provided during the training period, ठीक है। तो इसमें स्टाइपेंड का मतलब है कि एक रेगुलर जो सैलरी दी जाती है तो पर डे जो सैलरी दी जाएगी जब वो लोग स्किल ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है, कोई भी वर्कर्स, कोई भी आर्टिशियंस, कोई भी क्राफ्ट्स पीपल, ठीक, तो उनको ₹500 पर डे दिया जाएगा, ठीक है।
ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड में। ओके, नेक्स्ट क्या बेनिफिट रहेगा, एंड इनको ₹15,000 विल बी प्रोवाइडेड टू परचेज एडवांस टूल्स। अगर उनको उस चीज़ के लिए, कोई भी बिजनेस में अगर किसी भी चीज़ के लिए उनको एडवांस टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी तो इसके लिए इनको ₹15,000 भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, फॉर एडवांस टूल्स परचेज के लिए। एंड नेक्स्ट, इसमें प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा में जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, तो एक आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड दिया जाएगा, इसमें इनको एंड आइडेंटिटी कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें थी, ये बेनिफिट्स थे प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना के। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना। नाउ नेक्स्ट हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि कौन कौन योग्य रहेगा इस स्कीम के लिए, इस योजना के लिए। ओके, तो इस स्कीम के लिए सिर्फ वो लोग एलिजिबल रहेंगे जो लोग इंडियन रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, हमारे जो इंडिया में जो इनके पास सिटीजनशिप है, तो वही सिर्फ इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसमें से भी वो सिटीजन्स होने चाहिए जो आर्टिशियंस हैं, क्राफ्ट्स पीपल हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, ठीक है, कोई भी आर्किटेक्ट है, ठीक है, तो वो लोग एलिजिबल रहेंगे इस स्कीम के लिए। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स। नाउ दिस इज आवर लास्ट स्लाइड। तो इसके अंडर इन लोगों के लिए, ये जो भी आर्टिशियंस हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, ठीक है, इन लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसके अंडर आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, प्रूफ ऑफ ऑक्यूपेशन, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, इनकम सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें रहेंगी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, आर्टिशियंस या कोई भी क्राफ्ट्समैन हैं उनके पास ये सारी चीज़ें रहेंगी, तभी ये इस स्कीम के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है, एंड वो लोग इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये रिलेटेड थी विश्वकर्मा योजना से रिलेटेड, ठीक है। ये अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स में है, ये टॉपिक बहुत ही तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स related to Vishwakarma scheme. So this is the end of a topic, and I hope you have found this video informative. And if you found this video informative, please give it a thumbs up. And for more informative videos, please like, share and subscribe to my channel, which is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye. Take care. I'll see you in the next one.